नमस्कार, ये न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सभी तालुका अस्पतालों में एमआरआई और डायलिसिस सुविधा का दिया निर्देश। मैं क्यों न बनूं मुख्यमंत्री, सरकार बनते कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने छेड़ा अपना राग। दिल्ली में नहीं देना होगा पानी के बिल का एक भी पैसा, सीएम केजरीवाल के इस ऐलान से लाखों लोगों को मिली राहत। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, खमेनलोक में गोलीबारी में 9 लोगों की हुई मौत। गिरफ्तारी के बाद फूट फूट कर रोने लगे तमिलनाडु की बिजली मंत्री, ईडी के सामने किया बड़ा ड्रामा, अस्पताल में कराए गए भर्ती। मोदी सरकार कर रही बदले की कार्रवाई, तमिलनाडु के मंत्री की गिरफ्तारी पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि सभी तालुका अस्पतालों को एमआरआई और डायलिसिस उपकरण स्थापित करने चाहिए और इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए तकनीशियनों को नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों की रिक्तियों को भरने और अपेक्षाकृत कम वेतन वाले एनएचएम कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि पर विचार करने का भी निर्देश दिया। एनएचएम के तहत विशेषज्ञ डॉक्टर्स की 52%, एमबीबीएस डॉक्टर्स की 31% और नर्सिंग स्टाफ की 18% की कमी है। उन्होंने कहा कि दवा खरीद में हो रही देरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग वित्त विभाग को हर 2 साल में टेंडर मंगवाने का प्रस्ताव रखे। वर्तमान में दवा आपूर्ति के लिए अनुबंध की अवधि 1 साल है। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार बन चुकी है। राज्य में बंपर गुटबाजी के चलते काफी खींचतान के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धरामैया के नाम पर मुहर लग सकती है। अब राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया है। परमेश्वर ने मंगलवार 13 जून को कहा कि कई दलित नेता अभी और पहले भी, जिनमें वो खुद भी शामिल हैं, सभी में मुख्यमंत्री बनने की पूरी क्षमता होने के बावजूद अवसरों से वंचित कर दिया गया। परमेश्वर ने दलित समुदाय से एकजुट रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दलितों के बीच की हीन भावना को जाना होगा। यही वजह है कि मैं खुले तौर पर कहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मुझे क्यों नहीं बनना चाहिए? के.एच. मुनियप्पा, दलित नेता और मंत्री बसावलिंगप्पा या एन रचैया या रंगनाथ की क्षमता में क्या कमी है? ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅಂದು ನಾನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಗೆ. ನನ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಜೊತೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಯಾರು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಇವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 18ರ ಸೋಲು ನಮಗೆ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸ್ತು. 18ರ ಸೋಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತು. ಯಾವ ಸಮುದಾಯ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಆ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಗತಿ ಅನ್ನೋದು ಪಾಠ ಸಿಕ್ತು. ಕೀಳರಿಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿನಗೆ ನಾನೇನಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 7 क्षेत्रों में नए विजन समूहों का गठन करेगी। उद्योगपतियों से बातचीत के दौरान ये बात कही। दृष्टि समूहों में उद्योग विशेषज्ञ, सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारी और शिक्षाविद शामिल होंगे। पाटिल ने कहा कि समग्र मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इन समूहों को संस्थागत बनाया जाएगा। कर्नाटक में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान लिंगायत मुख्यमंत्री से जुड़ी एक टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ दायर एक निजी मानहानि शिकायत को एक विशेष अदालत ने खारिज कर दिया। सिद्धरामैया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 और मानहानि 500 के लिए सजा के तहत शिकायत दायर की गई थी। इस शिकायत को पूर्व और मौजूदा सांसदों एवं विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया। बता दें कि शंकर शेठ और मलैया हिरेमठ ने निजी शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्धरामैया ने एक पत्रकार की ओर से पूछे गए सवाल पर दिए जवाब के जरिए लिंगायत समुदाय को अपमानित किया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार 11,70,000 घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया पानी बिल के लिए एक बार निपटान योजना लाएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सरकार की मंशा है कि इस योजना को 1 अगस्त से लागू किया जाए और इसके बाद उपभोक्ताओं को संशोधित बिल प्राप्त होंगे। योजना के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे 2 उपखंडों में विभाजित किया जाएगा। एक के दायरे में वे लोग आएंगे जिनकी 2 या 2 से अधिक सही रीडिंग है और दूसरे खंड में वे लोग आएंगे जिनके यहाँ 1 या 1 भी सही मीटर रीडिंग नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर हम हर बिल को ठीक करने की कोशिश करते तो हमें उसे दुरुस्त करने में 100 साल से ज्यादा लग जाते हैं। इस योजना के माध्यम से हम 11,70,000 उपभोक्ताओं के बिल का निपटान करेंगे। दरअसल योजना के लागू होने के बाद इन 11,70,000 उपभोक्ताओं में से 7 लाख को शून्य बिल मिलेंगे। तर की डबल से ज्यादा है तो 200 को हटा देंगे। हम ये मानेंगे कि ये कुछ गलत रीडिंग होगी। सो जितनी भी हमारे पास ओके रीडिंग्स होंगी, ऐसी आउटलायर रीडिंग्स को हटाने के बाद जो रीडिंग्स बचेगी उसका एवरेज लेके जितने महीनों में उसने बिल नहीं भरा होगा उन सब महीनों में उस बिल को हम डाल देंगे और उसके हिसाब से उसका बिल बना के भेजेंगे। जिन लोगों के 1 या 1 से भी कम नील ओके रीडिंग है, फिर हम उसके पड़ोसियों का देखेंगे, क्योंकि जिस इलाके में रहता है, मान लो 100 गज के मकान है, 50 गज के मकान है, 25 गज के मकान है, 300 गज के मकान है, तो उस एरिया में जितने, हमारे पास तो जल बोर्ड का सारा डेटा है, उस एरिया के जितने घर हैं उसी किस्म के, उनका एवरेज निकाल के, उनकी जितनी भी ओके रीडिंग होगी उनका एवरेज निकाल के उस हिसाब से फिर उसका पानी का बिल बना दिया जाएगा। तो इस तरह से हम ये सारे 11.7 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के हम लोग बिल बनाएंगे। ये करके हमने जब अपने कंप्यूटर पे रन किया तो इससे यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए
Wisdom Groups of Institution, Head Office near Basveshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। राज्य के खमेल लोक इलाके में गोलीबारी के दौरान 9 लोगों की मौत हो गई। सेना के सूत्रों से जानकारी मिली, पिछले 24 घंटे में ताजा हिंसा भड़कने के बाद एक महिला सहित 9 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। सूत्रों के मुताबिक खमेल लोक इलाके में देर रात फायरिंग की घटना में ये मौतें हुई है। कई घायलों को इलाज के लिए इम्फाल ले जाया गया। हिंसा में मारे गए लोगों में से कुछ के शरीर पर कट के निशान हैं और कई गोलियां लगी है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा के ताजा दौर के बाद कर्फ्यू में ढील को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो जातीय संघर्षों के कारण पिछले 1 महीने से अधिक समय से तनावपूर्ण है। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके नेता और तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। गिरफ्तारी के बाद सेंथिल बालाजी फूट फूट कर रोने लगे और उसके बाद इन्होंने सीने में तेज दर्द की शिकायत की। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें ओमनदुरार के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि सेंथिल बालाजी एक शक्तिशाली डीएमके नेता है और उनके पास स्टालिन कैबिनेट में ऊर्जा, निषेध और उत्पाद शुल्क के पोर्टफोलियो है। तमिलनाडु के बिजली मंत्री और डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी का ड्रामा कैमरे में कैद हो गया। सेंथिल बालाजी को अस्पताल ले जाने के बाद हॉस्पिटल के बाहर भी भारी ड्रामा देखने को मिला और उनके समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया। तबीयत बिगड़ने के बाद सेंथिल चेन्नई के ओमंदुरार स्थित सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सेंथिल बालाजी की तबीयत ठीक है और उनका इलाज चल रहा है। बीजेपी ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से भड़काया गया मामला बताया। इन दावों पर उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल खड़े किए। शिवसेना के उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि क्या ये पीएम और सरकार की शानदार विफलता नहीं है कि राहुल गांधी बिना किसी पद के ही तारों को खींच रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से जैक डॉर्सी के सनसनीखेज दावों को खारिज कर दिया था। इसके बाद विपक्ष और सरकार के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्विटर पर एक कार्टून पोस्ट किया था। इस कार्टून में राहुल गांधी एक कठपुतली चलाने वाले के तौर पर दिखाए गए हैं, वहीं जैक डॉर्सी को कठपुतली के तौर पर दिखाया गया है, जिसकी डोर राहुल गांधी के हाथों में दिखाई गई है। संबित पात्रा ने कार्टून पोस्ट करने के साथ लिखा कि अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं कि डोर कौन खींच रहा है। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने किसान आंदोलन से जुड़े मामलों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कई सनसनीखेज दावे किए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया। मंत्री से लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान मंत्री सेंथिल रोते हुए भी नजर आए। अब इस मामले में मंत्री सेंथिल बालाजी को कांग्रेस का साथ मिला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सेंथिल की गिरफ्तारी की निंदा की है। खड़गे ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया और कहा कि मोदी सरकार नेताओं को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देर रात हुई सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी निंदनीय है। ये और कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक प्रताड़ना है। मोदी सरकार अपनी आलोचना करने वालों के खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है। हमारी तरफ पूरा विपक्ष ऐसी कार्रवाई से डरने वाला नहीं है। उत्तराखंड के लव जिहाद के मामले में यूपी के संभल जिले से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क पुष्कर सिंह धामी सरकार पर भड़क गए। विवादित बयान देते हुए बर्क ने कहा कि उत्तराखंड किसी के बाप का नहीं है, ये देश सभी का है। उत्तराखंड में रहने के लिए सभी धर्म और मजहब के लोगों को कानूनी और कुदरती हक हासिल है। सपा सांसद बर्क ने ऐलान किया है कि हम मुस्लिमों को उत्तराखंड से किसी भी कीमत पर पलायन नहीं करने देंगे। हिंदू बेटियां हमारी भी बेटी है, उनकी इज्जत और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाकर टकराव पैदा कर रही है, जो कि मुल्क के लिए सही नहीं है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के हिंदू मुस्लिमों के बीच नफरत फैलाने की राजनीति करने के गंभीर आरोप लगाए। बर्क ने कहा कि मौजूदा हालात बीजेपी के पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी को अभी से दिन में तारे नजर आने लगे हैं। बीजेपी अपने खिलाफ हालात को भांपकर हिंदू मुस्लिम के बीच दरार डालने और वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने का ख्वाब देख रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का एक ख्वाब इस बार पूरा नहीं होगा और उसे मुंह की खानी पड़ेगी। कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। उन्हें हक है कानूनी भी और कुदरती तौर पर भी, जहाँ वो आदमी पैदा हुआ है उसको हक हासिल है वहाँ रहने का। तो ऐसा कोई कानून बनाना कि सारे मुसलमानों को निकाल 15 जून तक
15 तक लिखा, हाँ, 15 जून तक बाहर चले जाएं, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, ये गलत है और हमारा जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसके खिलाफ, इसलिए वो नहीं निकाल सकते, ना हम वहाँ के मुसलमानों को निकलने देंगे। इसके जवाब में देहरादून में मुस्लिम समाज ने भी एक पंचायत बुलाई है। अब वो मुस्लिम समाज की वो पंचायत हो जाने, बहरहाल वो उस सिलसिले में भी लोग सोचेंगे। क्या मुस्लिम को देश में निशाना बनाया जा रहा है? बिल्कुल, ये चूंकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं और पहले से ही बहरहाल इनकी पॉलिसी, बीजेपी की पॉलिसी हिंदू मुस्लिम के खिलाफ है, हिंदू मुस्लिम का नारा है, यानी नफरत की पॉलिसी है, तो ये भी उसी का हिस्सा है। अब ये सब इससे अब ये बौखला गए हैं, समझ गए ना, हालात से उन्हें दिखलाई दे रहे हैं कि हिंदुस्तान के हालात इस वक्त उनके फेवर में नहीं है, ये वक्त फैसला कर देगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि मुसलमानों को वहाँ रहने की हिफाजत करे, निकालने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लड़की लापता हो गई थी जिसमें 2 युवकों को, वहाँ से उत्तरकाशी से, जिससे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। उसके बाद हिंदू संगठन ने मुस्लिम को निकल जाने के लिए पोस्टर चस्पा किए थे। अरे भाई, ये पोस्टर चस्पा करो, कुछ भी करो, उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, या वो उत्तरकाशी उनका नहीं है, सबका है, हिंदुस्तान है उसका मालिक। हिंदुस्तान की सारे जनता, वो किसी धर्म किसी मजहब की हो, सबको वहाँ रहने का हक है। संविधान मौजूद है, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, चेयरमैन थे जिसके, तो उसके अंदर भी सबको बराबर के हक दिए गए हैं और हर एक धर्म को अपनी अपनी बात करने का भी उसमें इजाज़त दी गई है और किसी के साथ कोई जाति जुल्म न हो, सब चीज़ें उसके अंदर हैं। तो इसके बावजूद यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है
और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basveshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9173018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इंडिगो प्लेन में अपनी यात्रा से जुड़ा एक अनुभव साझा किया, जिसमें उनको प्लेन में बोर्ड करने पर वहां मौजूद केबिन क्रू ने उनके हाथ से बनाया गया वेलकम गिफ्ट दिया। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने केबिन क्रू के साथ अपनी तस्वीरें साझा की और इंस्टाग्राम पर स्टोरी लिखी, जिसका कैप्शन था कि जब आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हो और किसी की दयालुता आपके दिन को अच्छा बना दे। स्मृति ईरानी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री है। वो बीते दिन लखनऊ की यात्रा पर गई हुई थी। पिछली सरकार के मुकाबले नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको 58% से ज्यादा युवाओं को नौकरियां दी थी। आदिपुरुष अभी रिलीज भी नहीं हुई, उससे पहले ही एक और रामायण पर आधारित फिल्म की तैयारियां शुरू हो गई है। इंडस्ट्री के बेहतरीन प्रोफेशनल को साथ लाते हुए निर्माता नमित मल्होत्रा भारत की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। नितेश तिवारी निर्देशित ये मैग्नम ऑप्स एक एपिक माइथोलॉजिकल ड्रामा होगी। दावा किया जा रहा है कि कुछ इस तरह की फिल्म होगी जैसी भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं बनाई गई। इस फिल्म को बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा, जिसमें कुछ हाई ऑक्टेन विजुअल्स होंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए। अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों और इफेक्ट्स के साथ दुनिया भर के काबिल प्रोफेशनल्स की सबसे बड़ी टीम इस काम को अंजाम देगी, जिस पर नितेश तिवारी के निर्देशन में पूरे जुनून से काम किया जा रहा है। रामायण की दुनिया बनाने के लिए एक बड़ी VFX टीम, सबसे बड़ी कास्ट और मेगा सेट बनाए जा रहे हैं। वहीं फिल्म इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक रामायण भारत से आने वाली सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होने जा रही है, जिसे दुनिया की बड़ी विजुअल इफेक्ट कंपनियों में एक साथ मिलकर बनाया जा रहा है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सभी तालुका अस्पतालों में MRI और डायलिसिस सुविधा का दिया निर्देश। मैं क्यों ना बनूं मुख्यमंत्री, सरकार बनते ही कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने छेड़ा अपना राग। दिल्ली में नहीं देना होगा पानी के बिल का एक भी पैसा, सीएम केजरीवाल के इस ऐलान से लाखों लोगों को मिली राहत। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, खमेनलोक में गोलीबारी में 9 लोगों की हुई मौत। गिरफ्तारी के बाद फूट फूट कर रोने लगे तमिलनाडु की बिजली मंत्री, ईडी के सामने किया बड़ा ड्रामा, अस्पताल में कराए गए भर्ती। मोदी सरकार कर रही बदले की कार्रवाई, तमिलनाडु के मंत्री की गिरफ्तारी पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।